Hello बच्चों, गुड आफ्टरनून. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. बच्चों, मैं आपका फेवरेट मैथ्स एडुकेटर मनोज चौहान फॉर जेई मेंस एंड एडवांस मैथमेटिक्स. जेई एडवांस 2014 के क्वेश्चंस देख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो बच्चों, इसमें मैच द कॉलम सवाल है और ये फाइनली आपका सिंगल चॉइस के अंदर आके अपने को आंसर देना है. इसका अपने को आंसर देना है. ये रहा. ठीक है, ये सिंगल चॉइस. तो अभी अपन ऐसा करते हैं, सारे सवाल पढ़ लेते हैं. ठीक है. तो पहला सवाल इसके अंदर बच्चों लिस्ट ए के अंदर कि P दे रखा है अपने को y इज इक्वल टू y ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ 3 cos इनवर्स है ना. तो ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे. आइडेंटिटी फंक्शन होता है. cos ऑफ cos इनवर्स x क्या आता है? हमेशा x आता है. cos ऑफ cos इनवर्स x अगर आपको याद हो, ये हमेशा क्या आता है? x आता है. आइडेंटिटी. और x ये नहीं है, वो नहीं है. 1 अपॉन वाई एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन डबल डेरिवेटिव ऑफ y प्लस x डेरिवेटिव ऑफ y. जो cos ऑफ 3 थीटा है ना, क्या लिखा है? cos 3 थीटा. cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. ठीक. अब cos ऑफ, यहाँ क्या लिखा है? ये क्या लिखा हुआ है? cos ऑफ cos इनवर्स. cos ऑफ cos इनवर्स x कितना आएगा? x. क्या जाएगा? 4x क्यूब माइनस 3x. ठीक है. तो बच्चों डबल डैश निकाला इसका. इसका डैश निकाला, कितना आएगा? 12x स्क्वायर माइनस 3 है. तो डबल डैश कितना जाएगा? 24x. ठीक है, आएगा. ये कितना आ गया? x स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डबल डैश, वो कितना आएगा? 24x प्लस x मल्टीप्लाइड बाय डैश, वो कितना आएगा? 12x स्क्वायर माइनस. ठीक है, ये लिखना है. बाहर 1/fx है और कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, तो जरूर ये y ऑफ x है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट टाइम्स या 3 टाइम्स या 2 टाइम्स आ गया हुआ. तो कितना आ रहा है? 24x क्यूब माइनस प्लस 12x क्यूब, 36x क्यूब माइनस 24 माइनस 22x. तो ये चीज सोचनी है अपने को, इसका कितने गुना है? 9 गुना दिख गया कि अपने को 9 आ जाएगा इसका. इस पार्ट का आंसर 9 है. 9 देख लेते हैं कहां पर दिख रहा है. 4 में दिख रहा है. तो P का आंसर 4 आएगा, यानी कि अपना आंसर A या C में से कोई होगा. ठीक है. खैर, अपन चलते हैं अपन अगले पार्ट की तरफ. ठीक है, नेक्स्ट. तो अब दे रखा है A1 A2 AN N 2 या 2 से बड़ा है. बी द वर्टिसेस ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स विद सेंटर एट ओरिजिन. बना लेते हैं अपन एक रेगुलर पॉलीगन. और ऐसे करके अपन एक रेगुलर पॉलीगन बनाया. ठीक है. ठीक है, इस तरह से. ठीक है जी. और यहाँ पर आपका कहीं पर सेंटर है A1 A2. ये A1 है, ये आपका A2 है, ये A3 है. ऐसे n साइड्स हैं, सेंटर एट ओरिजिन, यहाँ ओरिजिन है. लेट ए के बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए के. तो पोजीशन वेक्टर पता ही है अपने को, ये वाला वेक्टर आपका ए के वेक्टर हो जाएगा. ए के यानी कि छोटू ए के. ये A1. अच्छा, तो सबको कनेक्ट कर दिया इसने. A1 A2 ऐसा बोल रहा है ये. ए के K1 से लेकर के. ठीक है. ए के क्रॉस ए के प्लस 1, यानी कि एडजॉइंट वाला. जैसे मान लो ये आपका A1 है, तो A1 क्रॉस A2, A2 क्रॉस A3, A3 क्रॉस. तो आप देखो, अगर आप राइट हैंड रूल देखो, A1 A2, A1 A2 अंदर की तरफ, A2 A3 अंदर की तरफ, A3 A4 अंदर की तरफ. ऐसे करके वेक्टर आएंगे. आप अगर बहुत ध्यान से देखो, तो ये अगर अपन सर्कल का रेडियस r मान लें, तो ये r है. तो A1, ये जो वेक्टर है ना A1, ये वाला वेक्टर A1 है ना, और ये A2, इन सब का मैग्नीट्यूड कितना है? बराबर है. और इनके बीच में एंगल कितना है? 2 पाई बाय n है ना. ये अपने को पता है कि पूरा एंगल जो है वो कितना होता है? 360. उसको n बराबर बराबर टुकड़ों में बांट दिया, क्योंकि रेगुलर दे रखा है ना उसने. रेगुलर दे रखा है, तो बराबर बराबर टुकड़ों में बांटा. तो यहाँ पर कितना आएगा? r इंटू साइन 2 पाई बाय n. एन कैप का मॉड लोगे ना, सारे वेक्टर के हैं पैरेलल है, सारे वेक्टर के हैं पैरेलल डायरेक्शन में. तो इसीलिए अपना जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? r स्क्वायर साइन 2 पाई बाय n. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, आप कुछ बोल दो इसको, ए कैप बोल देता हूँ इसको. ये ए कैप जो ना A1 A2 फिलहाल मेरी पिक्चर के अंदर की तरफ जाता हुआ वेक्टर है. ठीक है. और आप देखो कि अगला वाला वेक्टर जो आएगा ना, A2 क्रॉस A3, A1 क्रॉस A2, A2 क्रॉस A3, A3 क्रॉस A4, सब सेम वेक्टर है, क्योंकि उन सबका मैग्नीट्यूड बराबर, r स्क्वायर साइन 2 पाई बाय n. सबका डायरेक्शन भी सेम, अंदर की तरफ घुसते हुए. ठीक है. तो जब सेम वेक्टर्स हैं, यही वेक्टर बार बार आता जाएगा, प्लस डैश डैश डैश. और कितनी बार आएगा? n-1. वैल्यू कितनी आ जाएगी? n-1 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन 2 पाई बाय n मल्टीप्लाइड बाय ए कैप. ए कैप है डायरेक्ट
इनवर्ड नॉर्मल का मॉड लेना है इसका, तो मॉड लोगे n-1 का स्क्वायर क्यों कर दिया मैंने, ठीक है n-, पता नहीं क्यों कर दिया, खैर मॉड लोगे ए कैप का मॉड बना जाएगा, तो वैल्यू आएगी n-1 इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 पाई। ठीक है भाई, आई होप यहाँ तक आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, राइट साइड दे रखा है मॉड ऑफ n1 से लेकर k1 से लेकर के n-1 ए के डॉट ए के प्लस 1, अगेन सेम चीज, बस इस बार डॉट प्रोडक्ट है और बाहर मॉड है। डॉट कैसे आएगा, r इंटू कॉस 2 पाई आएगा, ठीक है। वो जो सेम पिक्चर आती हुई दिख गई आपको n-1 इंटू आर स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 2 पाई, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी सेम चीज रिपीट होती रहेगी, एंगल दोनों वेक्टर्स के बीच का हर बार कॉन्जिक्यूटिव वेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा सेम रहेगा। एक ही क्वांटिटी बार बार ऐड करोगे, बाद में मॉड ले लिया, मॉड लेने की जरूरत नहीं है वैसे, n 1 या 1 से बड़ा ही होगा, पॉलीगन है, और यहाँ पर भी मेरे ख्याल से n 3 से बड़ा होगा ट्राइंगल के लिए, फिर ले लो क्योंकि cos 2 पाई ना मॉड में लिख ही देता हूँ, क्योंकि n का वैल्यू अगर 3 हो गया दिख रहा है अपने को कि 2 पाई है ना, ये एंगल कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा ना, ठीक है, मॉड ले लेते हैं, मॉड ले लेते हैं। देन क्या बोला है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एन एस है ना, n का मिनिमम वैल्यू पूछा, तो भाई n-1 उड़ा सकते हैं, गड़बड़ हो गया, खैर कोई बात नहीं। तो अभी तक जो अपना आ रहा था वो आ रहा था n-1 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन 2 पाई, इसका मॉड तो यही आएगा, साइन थीटा तो पॉजिटिव होता है, n 3 से बड़ा ही होगा, 3 या 3 से बड़ा है ना, कुछ बोला है इसने नंबर ऑफ वर्टिसेस, n 2 या 2 से बड़ा, ठीक है, तो साइन 120 है, पर वहां मॉड लेने की जरूरत पड़ गई थी मेरे को, क्योंकि वहां पर जो है cos 2 पाई है, अगर n 3 लेंगे तो cos यहाँ पर मॉड लेना पड़ेगा अपने को, मॉड चलने देते हैं, गॉन गॉन, तो मॉड ऑफ टेन 2 पाई, मॉड ऑफ टेन 2 पाई, ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है 1, ठीक है, ये कहा है। अब इसने कहा मिनिमम वैल्यू ऑफ n बताओ, तो भाई मिनिमम वैल्यू ऑफ n तो मैं बता ही दूंगा, ऑप्शन दिखा दो बस एक बार, ये 8 और 9 भी है, 8 9 1 2, बड़ा बचकना टाइप्स हरकत है ना, बताओ, एक दो ऑप्शन दे रखे, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है n 2 या 2 से बड़ा, और मिनिमम वैल्यू ऑफ n पूछ रहा है, भाई दो ऑप्शन तूने वैसे ही काट दिए, है ना, 9 आ नहीं सकता, 2 पाई 9 कहाँ दिख रहा है, 2 पाई 9 एक ही ऑप्शन है भाई, 8 है ना, एक ही ऑप्शन है, तो कुछ ऑप्शन छोड़ा ही नहीं इसका, तो आंसर ये 9 ही 8 ही आएगा इसका, बाकी बात बाकी आप देख सकते हो, टेन थीटा 1 का आंसर कितना जाएगा प्लस माइनस, तो 45 आता है। जनरल सॉल्यूशन क्या लिखोगे, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, मैंगो पाई प्लस पाई/4, नेगेटिव तो लेंगे नहीं क्योंकि ये एंगल पॉजिटिव, m 0 के लिए कितना आ जाएगा, m 0 के लिए पाई/4, जो नारंगी 8 आते हुए दिख गए क्या? अगर मैंगो की वैल्यू बढ़ा दोगे, 1 ले लोगे 2 लोगे, तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन कोई पॉइंट नहीं है मतलब, है ना, क्योंकि यहाँ पर n का वैल्यू जो है आप ज्यादा बड़ा करोगे तो टेन थीटा 1 आ नहीं पाएगा, क्योंकि एक्यूट एंगल है ना, 8 आया तो कितना जाएगा पाई/4, 8 के बाद तो कुछ है ही नहीं, सॉरी 6 लिया तो वो इरेशनल नंबर है, उसका वैल्यू अलग है ना, 1 तो आएगा ही आएगा, तो 8 के बाद आप 8 9 10 लोगे तो आपका एक्यूट एंगल हो रहा है, और एक्यूट एंगल का टेन थीटा जो है कम होता जाएगा, आ ही नहीं पाएगा, तो इज नो आंसर आफ्टर 8, है ना, 8 इज द ओनली आंसर। बहुत बचकाना सवाल है, ऑप्शन भी बहुत रद्दी टाइप से, बड़े आराम से आप इसको कर सकते हो, है ना, मतलब ऑब्जेक्टिव अप्रोच, यहाँ एन वैसे n 2 या 2 से बड़ा है, n की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना, तो यार हो जाता है कई बार। हाँ, अभी अब आगे के और सवाल देखते हैं अपन, इसका आंसर कितना आया था, 8 आया था ना, तो सेकंड का आंसर 8 है, यानी कि क्यू का आंसर 3 आया था, क्यू का आंसर 3 आया था, खैर कोई फायदा नहीं हुआ करने को, है ना, तो अपन अपन आर या एस में से कुछ भी कर ले तो काम हो जाएगा। खैर अपना एजेंडा बेसिकली ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाना नहीं, अपना एजेंडा जो है नॉलेज गेन करना, ऑब्जेक्टिव अप्रोच तो आप लगा लोगे एग्जाम, कुछ एक आध पार्ट करके, तो अपन इनमें से एक भी कर लेंगे तो काम हो जाएगा। नॉर्मल फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द एलिप्स दिस, मुझे एलिप्स बना ली, इसने बोला है कि क्या ले लो आप, y कोऑर्डिनेट 1 ले लो, y कोऑर्डिनेट 1 ले लो, मतलब कि या फिर तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये बोल रहा है नॉर्मल फ्रॉम दिस ऑन द एलिप्स, नॉर्मल फ्रॉम पॉइंट एलिप्स इज परपेंडिकुलर टू, भाई इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन का स्लोप कितना है -1, इसके परपेंडिकुलर का स्लोप कितना हो जाएगा 1, क्या कराइए,
नॉर्मल ऑन द एलिप्स का डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल का डायरेक्शन है ये है 1, तो नॉर्मल का स्लोप 1 आएगा। नॉर्मल का स्लोप 1 आएगा, यहीं पर आ रहा है नॉर्मल का स्लोप 1, इधर तो नॉर्मल का स्लोप कितना आएगा, नेगेटिव आएगा ना। ठीक है, तो नॉर्मल का स्लोप 1 करना है, या टेंजेंट का स्लोप कितना करना है, dy/dx का कितना करना है अपने को, -1 का। बेसिकली ये काम है। ठीक है, ओके, तो dy/dx फिर डिफरेंशिएट ही कर दें, क्योंकि वो पैरामीट्रिक में जाने का कोई पॉइंट, डिफरेंशिएट कर दे, कितना जाएगा, x/3 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा y' इज इक्वल टू -x/2y। ठीक, -x/2y। अब क्या करना है भाई, dy/dx का वैल्यू कितना करना है, माइनस। उस पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट दे रखा है 1 है ना, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, h हो जाएगा आपका 2, h इज इक्वल टू आगे, तो 2 आपका पीछे गया है ना, ये था 2 है, यानी कि थर्ड का 2 है, थर्ड का, यानी कि इसका r का आंसर 2 आ रहा है ना, r का, ओहो, अगर केवल यही सवाल कर लिया होता, कितना आसान सवाल था, r का एक ही आंसर, तो ए ऑप्शन अपना आंसर था। वाह वाह वाह, लो, तो ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच आप ये लगा सकते थे कि r का आंसर अगर मैं निकाल लूं, खैर हर चीज क्या परफेक्ट हो नहीं पाती है, आप समझो बात है ना, हर चीज आप सोचो आपके हिसाब से चल जाएगी, यही ऑप्शन है ऑब्वियसली, है ना, ये ऑप्शन है, आंसर तो गलत होता नहीं जनरली। ठीक है, ये आंसर है, और बच्चे ये काम खत्म हो गया। खैर अपन नॉलेज गेन करने के लिए तो अपन एस पार्ट भी कर लेते हैं। एस पार्ट क्या कह रहा है, एस पार्ट, ये बढ़िया आईटीएफ का बढ़िया सवाल। नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशंस, ध्यान रखना, पॉजिटिव सॉल्यूशंस, नंबर कितने सॉल्यूशंस है, तो जनरली इसमें क्वाड्रेटिक या लीनियर बनेगी, एक या दो आंसर आएंगे, है ना, तो इसने ऑप्शन क्या दिया है, 1 या 2 दिया है। ठीक, खैर बहरहाल अपन दोनों साइड 10 ले लेते हैं, दोनों साइड 10 लिया तो कितना आएगा, 1/2x प्लस 1 प्लस 1/4x प्लस 1, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, 1/2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2/x²। एक काम आप ये कर सकते थे, किसी एक को उधर उचका के 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगाए थे, बात बराबर ही पड़नी थी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, एलसीएम लिया यहाँ पर, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2x प्लस 1 4x प्लस 1 से, ऊपर आ जाएगा 6x प्लस 2। ठीक है, ऊपर 6x प्लस 2 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई किया -1 की, तो कितना आ रहा है, 8x² प्लस 6x, ये आ रहा है, इज इक्वल टू 2/x², 2/x, फिर 2 काट देते हैं, है ना, 2 काट देते हैं, कितना आ रहा है, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। अच्छा, एक x भी काट सकते थे, x 0 होगा नहीं, ठीक है ना, खैर वो बाद में काट लेंगे, 3x प्लस 1 इंटू x² इज इक्वल टू x इंटू 8x प्लस 6, एक x काट लेते हैं तो कितना जाएगा, 3x² प्लस x इज इक्वल टू 8x प्लस 6, 3x² माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, कुछ 9 2 18 दिख गया, x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दिख रहा है, एक 3 है, एक -2/3 है, उसने हमारा काम खुद ही आसान कर दिया, पॉजिटिव आंसर, नहीं तो लो चेक करना पड़ता है, -2/3, तो भाई ये आंसर रिजेक्ट हो गया, केवल एक ही ऑप्शन बचता है 3, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है दोनों साइड 10 लेने से क्या होता है, सॉल्यूशंस बढ़ जाते हैं, तो लिखा है tan इनवर्स इज इक्वल टू, लिखा है 3π/, तो आपने दोनों साइड 10 ले लिया, टेंजेंट ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 3π/, कितना आएगा x माइनस, आपका तो आंसर आ गया, जबकि पता ही है कि भी tan इनवर्स x की रेंज में ये नहीं होता है, तो दोनों साइड 10 लेना सही नहीं है, ठीक है ना, चेक करना होता है। 3 देखा अपन ने, चेक बस इतना सा करना होता है कि भाई ट्रू आ भी सकता नहीं आ सकता, 3 के लिए कितना, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स कितना आ रहा है, 1/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/9, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आराम से दिख रहा है, प्रोडक्ट 1 से कम है, ये कुछ आने वाला है, सही आंसर 3 अपना, मतलब 1 अपना आंसर 1 है, ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे थे उसने, तो इसका आंसर 1 है ना, ठीक है।
यही आंसर था इसका बनाना। ठीक है बच्चों, पेपर खत्म हो गया है जेई एडवांस 2014 का। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और जो फाइल है जो डिस्क्रिप्शन में उसको जरूर शेयर कर दीजिए बच्चों के साथ, है ना। बाय बाय।